वेलकम बैक इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आप लोग का फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल में। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग पार्ट 1 में देखे थे 68 तक के क्वेश्चन को देख लिए थे, 67 तक को देख लिए थे। एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो बिहार सिविल सर्विस के किस नियम को निरस्त किया है, तो 5A नियम को निरस्त किया गया है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, तो चलते हैं। और हाँ, जो भी नए हैं वो क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, लाइक करने से प्रोत्साहन मिलती है। और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड सर्किल में, जैसे कि उनको भी इससे फायदा मिल सके। मेरी वीडियो बनाने के मेन मकसद यही है कि वैसे छात्र छात्राओं से जिनके पास सारे चीज़ प्रॉपर में अवेलेबल नहीं है, मैं मुझसे जहाँ तक हो सकता है मैं कोशिश करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। तो और हाँ, इसी बीच एक बड़ी खुशखबरी आई है कि BPSC 67 अब तो 66वीं तो ख़त्म हो रही है, तो 67वीं जो है BPSC 67 का जो है क्या कहते हैं उसको, टाइम टेबल आ गया है। जुलाई में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और अक्टूबर में PT होगा, इसलिए उसके लिए भी आप अच्छे से लग जाए अभी से। और 1 जनवरी से हम लोग का करेंट अफेयर डेली आएगा, मंथली भी आएगा और पर डे भी आएगा। इसलिए चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और करंट पे फोकस देना है। करंट और हिस्ट्री और बिहार स्पेशल, इस तीनों का चलते रहेगा रेगुलर हम लोगों का धमाकेदार। 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, इसलिए जितना भी लोग हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं जुड़ जाएं। 1 जनवरी से हम लोग का कंटिन्यू रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 67 का खुशखबरी आ गया है, 66 अच्छे से दीजिए, 67 में एकदम धमाकेदार परफॉर्मेंस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 में है, किस विभाग ने अर्जुन पुरस्कार विजेता शूटर श्रेयसी सिंह को पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित जागरूकता लाने के लिए सद्भावना दूत बनाया है। श्रेयसी सिंह तो पता ही है आपको कि चुनाव में भी ये लड़ी थी, क्या था, इलेक्शन में भी उनका था कुछ, जमुई से क्या कहां से, तो ठीक है, तो वो छोड़िए। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोग का है, किस विभाग ने अर्जुन पुरस्कार से, किस पुरस्कार से, अर्जुन पुरस्कार विजेता, इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ है। अर्जुन पुरस्कार विजेता को जो शूटर हैं श्रेयसी सिंह को पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित जन जागरूकता लाने के लिए दूत बनाया है। तो कौन सा विभाग है आपका? क्वेश्चन नंबर हो गया 68। तो इसका आंसर आप लोग भी करें, और तो इसका आंसर हो जाएगा D, समाज कल्याण विभाग। समाज कल्याण विभाग ने इन्हें सद्भावना दूत बनाया है। समाज कल्याण विभाग ने पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिए, ठीक है, जागरूकता के लिए। तो 68 हमारा हो गया। 68 का आंसर क्या हो गया हमारा? D। ओके, अब चलते हैं 69। महात्मा बुद्ध की एक प्रतिमा राजगीर में लगाई गई है, इसकी ऊंचाई कितनी है? सबको पता है 70 फीट है। कितनी है? 70 फीट। 69 हो गया, 70 फीट C हो गया, 70 फीट हो गया इसका। 69 का आंसर 70 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, बिहार के किस स्थान पर बिहार का पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन खोला गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार शरीफ। पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन खोला गया है बिहार शरीफ में, प्रस्तावित है, पूर्णिया भी प्रस्तावित है। तो पहला है ये, पूर्णिया में खुला है, लेकिन ये पहला चाइल्ड पुलिस स्टेशन खोला गया है बिहार शरीफ में। 70 का आपका A हो गया। नेक्स्ट देखते, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 71 देखते हैं हम लोग, बिहार से संबंधित किस महिला को बेस्ट अभिनेत्री का ऑस्कर अवार्ड मिला है, दिया गया है? बेस्ट अभिनेत्री का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है, वो बिहार से हैं। यहाँ पे नाम आप देख लीजिए और बताइए, सोचिए, मैं आंसर बताता हूं। इसका आंसर हो जाएगा ओलिविया कोलोमेन को। किसको? ओलिविया कोलोमेन को। ये बिहार से संबंधित हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि बिहार से संबंधित है और इन्हें ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। तो 71 का आपका आंसर हो गया B। क्या हो गया? 71 का आंसर आपका हो गया B। ओलिविया कोलोमेन को दिया गया है ऑस्कर अवार्ड, और ये बिहार से संबंधित हैं। अब ये नहीं कि अंकिता कुमारी या पद्मिनी चौधरी या फिर वंदना देख के आप टिक मार देंगे, नहीं। इसका आंसर 71 का आंसर आपका होगा ओलिविया कोलोमेन। ओलिविया कोलोमेन, ठीक है, बिहार से संबंधित हैं
और इन्हें बेस्ट अभिनेत्री ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये हैं आपके कौन हैं, तो ओलिविया कोलमैन। ओके, 71 आपका हो गया, 71 का बी आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 72। बिहार के किस स्थान पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सेंटर बनाने का प्रस्ताव है? तो 72 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, राजेंद्र नगर पटना। कहाँ बनेगा, राजेंद्र नगर पटना। खाली पटना याद मत रखिएगा, राजेंद्र नगर में बनेगा, ठीक है। राजेंद्र नगर स्टेशन को भी क्या किया है, ग्रीन के लिए अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। तो इसका हो गया एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सेंटर आपका बनेगा, कहाँ पे बनेगा, तो राजेंद्र नगर पटना में बनेगा। 72 इसका, 72 का आंसर सी हो गया। अब 73 देखते हैं। बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए बिहार किस राज्य के साथ मिलकर कार्य करेगा? किसके अवैध को रोकने के लिए, बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए बिहार राज्य के साथ किस राज्य के साथ काम करेगा? रोकने के लिए बिहार किस राज्य के साथ काम करेगा? ऑप्शन आपके सामने हैं, आप अपना भी आकलन करें, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा, राजस्थान। 73 का आपका आंसर हो गया राजस्थान, 73 का ए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बिहार के किस सरकारी कंपनी ने बिहार के 1.17 करोड़ छात्रों को मिड डे मील दूध देने का प्रस्ताव रखा है? 1,17,00,000 छात्रों को मिड डे मील में दूध देने का प्रस्ताव रखा है, वो कौन सा कंपनी है आपको बताना है। 74 का आपका आंसर हो जाएगा कॉम्फेड। कौन होगा, कॉम्फेड। 74 का आपका आंसर हो गया बी, कॉम्फेड में। किस सोशल साइट की मदद से बिहार सरकार किसान को मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी देगा? अब ये भी इंपॉर्टेंट हो रहा है, मौसम का पूर्वानुमान जानकारी देगा, और किस सोशल साइट के माध्यम से? आपके सामने सारा है, इंस्टाग्राम, ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप। तो 75 का आंसर क्या होगा आपको बताना है, 75 का व्हाट्सएप होगा। व्हाट्सएप के द्वारा पूर्वानुमान की जानकारी दी जाएगी। 75 का आपका आंसर है डी। अब आते हैं 76 पे, व्हाट्सएप के द्वारा दिया जाएगा, ओके, पूर्वानुमान। 76 पे आते हैं। बिहार में उगाए जा रहे काले गेहूं की प्रजाति का विकास किस इंस्टीट्यूट में किया गया? बिहार में जो काला गेहूं उगाया जा रहा है, कहाँ पे, दरभंगा में। हमने देखा था ना, बिहार में उगाया जा रहा है काला गेहूं। देख लीजिए, काला गेहूं बिहार में देख लीजिएगा, है। काले गेहूं की खेती दरभंगा में की जा रही है, और यही बताना है आपको इसमें कि ये जो काले गेहूं उगाई जा रही है, इसका विकास किस इंस्टीट्यूट में हुआ है? नेशनल एग्रो फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, या बिहार एग्रो फूड इंस्टीट्यूट, या अशोक एग्रो फूड इंस्टीट्यूट, या ए या बी? तो 76 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 76 का आपका आंसर हो जाएगा ए। आंसर हो जाएगा ए, नेशनल एग्रो फूड बायोटेक्नोलॉजी। क्या हो जाएगा, नेशनल एग्रो फूड बायोटेक्नोलॉजी। ओके, इसका आंसर आपका होगा नेशनल एग्रो फूड बायोटेक्नोलॉजी। समझ में आ रहा है ना? तो अच्छे से कीजिए, प्रैक्टिस भी करना जरूरी है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो आप समझ गए कि सीधा समझिए कि काले गेहूं का जो विकसित हुआ है, दरभंगा में उगाया जा रहा है, उसको जो इंस्टीट्यूट खोजा है या रिसर्च किया है, वो नेशनल एग्रो फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है। ओके, नेशनल भी याद रखेंगे तो चलेगा, नेशनल एग्रो फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। अब आते हैं, लालू प्रसाद यादव की जीवनी पर आधारित पुस्तक है गोपालगंज से रायसीना मेरी राजनीतिक यात्रा के लेखक कौन है? गोपालगंज से रायसीना मेरी राजनीतिक यात्रा के लेखक कौन है आपको बताना है। 77 का क्या होगा, 77 का हो जाएगा नलिनी वर्मा। कौन होगा, नलिनी वर्मा। ओके, बी। 77 का आपका हो गया बी। याद रखिएगा, गोपालगंज से रायसीना, इतना भी याद रखेंगे चलेगा। या फिर मेरी राजनीतिक यात्रा के लेखक कौन है, नलिनी वर्मा है। ओके, 78 पे आते हैं। बिहार के किस IAS अधिकारी ने एवरेस्ट पर चढ़कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है? बिहार के एक IAS अधिकारी हैं जो एवरेस्ट पे चढ़कर नया कीर्तिमान स्थापित किए हैं, वो कौन है?
अब आपको बताना है उन अधिकारी का नाम, आईएएस अधिकारी का नाम। 78 का हो जाएगा रविंद्र कुमार। कौन हो जाएगा? रविंद्र कुमार। 78 का बी हो जाएगा। ठीक है, रविंद्र कुमार हैं जो आईएएस अधिकारी हैं, एवरेस्ट पे चढ़कर नया कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ओके, रविंद्र कुमार याद रखिएगा, बी। 78 का आपका आंसर है बी। आते हैं 79 की ओर। बिहार के किस महिला को वीमेन साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वीमेन साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 79 का आपका बताना है क्या है? डॉक्टर तनुजा। डॉक्टर तनुजा को किया गया है, क्या चीज किया गया है? तो वीमेन साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वीमेन साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिहार की है महिला डॉक्टर तनुजा। 79 का आपका आंसर हो गया सी। 79 का आंसर हो गया सी। चलिए 80 चलते हैं अब। बिहार के किस अस्पताल में महिला मिल्क बैंक खोलने की मंजूरी दी गई है? महिला मिल्क बैंक। ठीक है, तो बहुत ऐसे भी हैं माँ जिनकी फीडिंग की कैपेसिटी नहीं होती है, बच्चों को दूध पिलाने की कैपेसिटी नहीं होती है, उसके लिए क्या है, अब एक मिल्क बैंक खोला जाएगा, उसकी मंजूरी मिल गई है। तो वो कौन सा बैंक होगा, कौन सा अस्पताल होगा? 80 का होगा ए, एम्स अस्पताल पटना। एम्स याद रखिएगा, मिल्क बैंक जो खुल रहा है एम्स अस्पताल पटना में। ओके, एम्स पटना में। 80 का आपका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा चुनाव 2019 में किस जिले में 3 मतदान केंद्रों पर 100% मतदान हुआ? ये बताना है आपको। लोकसभा चुनाव जो हुआ, लोकसभा में कितना सीट है हम लोग का? 40। तो लोकसभा में चुनाव जो हुआ कै चरण में हुआ था? 7 चरण में। कैमी चुनाव था? 17वीं। तो ये बताना है आपको यहाँ पे क्या कि जो चुनाव हुआ 100% मतदान, 3 मतदान केंद्रों पर 100% मतदान हुआ था। ठीक है, तो कौन सा वो 3 मतदान केंद्र है? 81 का आपको आंसर बनाना है। किस जिले में, जिला बताना है, उस जिला का 3 मतदान केंद्र में 100% हुआ था। तो 81 का आपका आंसर हो जाएगा बी, जमुई। जमुई का 3 ऐसा जमुई जिला का 3 ऐसा मतदान था जहां 100% लोकसभा में चुनाव में मतदान हुआ था। तो 81 का आपका आंसर हो जाएगा बी। ओके, बी। किस विमानन कंपनी ने बिहार के भागलपुरी सिल्क साड़ी को एयर होस्टेस के यूनिफॉर्म के तौर पर चयनित किया है? अब देखिए यहाँ क्वेश्चन आ गया, किस कंपनी, विमानन कंपनी जो एरोप्लेन चलती है, हवाई जहाज चलती है, उसमें जो एयर होस्टेस होती है उनकी साड़ी को भागलपुरी सिल्क पहनाई जाएगी उसकी एयर होस्टेस को यूनिफॉर्म के तौर पे। तो कौन ऐसा विमानन कंपनी है आपको बताना है। 82 का आंसर होगा एयर इंडिया। क्या होगा? एयर इंडिया चयनित किया है सिल्क साड़ी को, भागलपुरी सिल्क साड़ी को चयनित किया है अपने एयर होस्टेस को यूनिफॉर्म के तौर पे वो देंगे, एयर इंडिया। 82 का बी। 82 का बी, बी है ना एक, हाँ ठीक है, 82 का बी। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम 83 में है, गांव को गोद लेने के लिए बिहार में कौन सी योजना चलाई जा रही है कि आप उस योजना के अंतर्गत गांव को गोद ले सकते हैं। तो गांव को गोद लेने के लिए बिहार में कौन सी योजना चला जा रही है आपको ये बताना है इसमें कि आप उस योजना के अंतर्गत गांव को गोद में ले सकते हैं, मैं उसकी देखभाल कर सकते हैं, वहां के जो भी जरूरत है उसको पूरी कर सकते हैं किस योजना के अंतर्गत। तो 83 का आपका आंसर हो जाएगा बी, पंचामृत योजना। कौन योजना है? पंचामृत योजना। इसको छोड़िए मत, ये एकदम ग्रैंड आपका क्वेश्चन होगा। आप एग्जामिनेशन में जाएंगे तो आपको दिखेगा इस टाइप की क्वेश्चन, इसमें इस तरह की क्वेश्चन पूछी जाती है। ठीक है ना, इस तरह से पंचामृत योजना है बिहार का, जो उसके अंतर्गत आप गांवों को गोद ले सकते हैं, उसकी देखभाल कर सकते हैं, वह योजना विकास कर सकते हैं। तो ये आपका पंचामृत योजना है। ओके, 83 का आपका आंसर हो गया बी। ठीक है, पंचामृत योजना। नेक्स्ट है, बिहार के किस पक्षी विहार को संरक्षित करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर मेरे ख्याल से ए होना चाहिए, गोगाविल झील पक्षी विहार कटिहार के पास है। तो मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए ए, 84 का ए।
बिहार के किस जगह पर BS6 इंजन का उत्पादन किया जाएगा? अभी जो इंजन चेंज हुई है BS4 से, अब क्या हो गया है BS6 इंजन हो गया है। तो BS6 इंजन का ईंधन का उत्पादन कहाँ किया जाएगा? आखिर उसमें तो ईंधन लगेगा ना, CBG करके कोई गैस है वो भरा जाएगा। तो इसका क्या है, कहाँ पे इसका लगेगा उत्पादन केंद्र, किस जगह पे बिहार में? तो आपको ये बताना है। 85 का हो जाएगा बरौनी। कहाँ लगेगा? बरौनी में। 85 का आपका हो गया B, ओके, बरौनी। आइए 86 पे, बिहार के किस गैर फीचर फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए चुना गया है? गैर फीचर फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए चुना गया है और ये बिहार का है। यहाँ पे देखिए आपका कमला पटना कलम शैली, मंजूषा शैली की चित्रकला, मधुबनी स्टेट ऑफ कलर्स, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर बताना है। 86 का आपका आंसर हो जाएगा C, मधुबनी स्टेट ऑफ कलर्स, ओके। अंधविश्वास के खिलाफ देश भर में अभियान चलाने के कारण बिहार के किस व्यक्ति का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? अंधविश्वास के खिलाफ ये मुहिम चला रहे थे, अभियान चला रहे थे, इस कारण से ये बिहार के हैं और इनका गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। वो नाम कौन है आपको बताना है। 87 का आपका हो जाएगा, 87 का हो जाएगा C, मंटू कुमार। कौन है? मंटू कुमार। गोल्डन बुक में इनका नाम दर्ज हो गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। अंधविश्वास के खिलाफ देश भर में अभियान चलाने के कारण यह व्यक्ति बिहार के हैं। तो 87 का आंसर C हो गया, मंटू कुमार। बिहार में जल जीवन हरियाली जागरूकता अभियान की शुरुआत वर्ष 2019 में कब से की गई? 2000 में हुई तो सही, 2019 में हुई स्टार्ट जल जीवन हरियाली। और इस बार बजट में भी दो चीज, ई शासन और ये जुड़ा है नया 2। मैं बजट का भी कोशिश करूंगा डालूं। आप लोग कमेंट करते नहीं, कमेंट कीजिए, कमेंट करना तो है नहीं आप लोगों को, चलिए कोई बात नहीं, लाइक भी कर दीजिए अगर अच्छा लगे तो, वो भी आपके ऊपर डिपेंड है। चलिए 88 का क्या कहता है? जल जीवन हरियाली जागरूकता अभियान कब से शुरू हुई? वर्ष 19 में कब से की गई? तो इसका आपको बताना है। 88 का आंसर क्या होगा? हो जाएगा 9 अगस्त। 9 अगस्त 88 का आंसर क्या होगा? 9 अगस्त 2019। 89 का ना, 88 का D आंसर है। 88 का आपका आंसर हो गया D, ठीक है। 88 का आंसर हो गया D, 9 अगस्त 2019। आगे बढ़ते हैं। 89, अमेरिका इंग्लैंड किस देश के साथ मिलकर बिहार कृषि में शोध संरक्षण करेगा? किस देश के साथ मिलकर शोध संरक्षण करेगा? अमेरिका या इंग्लैंड? 89 का आपका आंसर हो जाएगा दोनों के साथ, अमेरिका के साथ भी और इंग्लैंड के साथ भी मिलकर कृषि शोध संरक्षण करेगा। A और B दोनों होगा, ठीक है। 89 का आपका हो गया C। नेक्स्ट है, बिहार सरकार के द्वारा डायरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। मतलब डायरिया कब तक खत्म होगा? बिहार सरकार का लक्ष्य है 90 का आपका आंसर हो जाएगा C, 2022 तक। किसानों को डबल आमदनी भी 2022 तक, याद रखिएगा। बिहार सरकार के द्वारा डायरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। 90 का आंसर C हो गया, 2022 तक। नेक्स्ट अब हम लोग देख लें 91, संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में बिहार के किस व्यक्ति को उत्कृष्ट कार्य के लिए 2019 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? संस्कृत और साहित्य के क्षेत्र में बिहार के किस व्यक्ति को उत्कृष्ट कार्य के लिए 2019 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपको नाम बताना है जो संस्कृत और साहित्य के लिए काम किए हैं। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर रामजी ठाकुर। डॉक्टर रामजी ठाकुर। 91 का आपका हो जाएगा C, 91 का C।
अब आइए 92 देख लेते हैं। डॉक्टर रामजी ठाकुर, याद रखिएगा, इनको संस्कृत साहित्य के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। किलिमंजारो की चोटी पर फतह हासिल करने वाली बिहार की पहली तथा एशिया की दूसरी सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन है? पर्वतारोही है, ठीक है, बिहार की पहली है और एशिया की दूसरी सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन है? तो 92 का आपका आंसर हो जाएगा अलवीरा त्रिपाठी। कौन हो जाएगा? अलवीरा त्रिपाठी। 92 का आपका आंसर हो जाएगा बी, अलवीरा त्रिपाठी। ठीक है, याद रखिएगा, अलवीरा त्रिपाठी। बिहार के किस स्थान पर भूकंप की भविष्यवाणी के लिए रेडॉन जियो स्टेशन स्थापित किया गया है? माने भूकंप का भविष्यवाणी करेगा ये स्टेशन, भूकंप का भविष्यवाणी रेडॉन जियो स्टेशन स्थापित किया गया है। अब आप इसका आंसर बताएं। 93 का आपका हो जाएगा सी, पटना विश्वविद्यालय में। ओके, पटना विश्वविद्यालय में रेड ऑन जियो स्टेशन स्थापित किया गया है। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपको बताना है बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 94 का आपका आंसर हो जाएगा बी, चंदन तिवारी को बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो कौन है? चंदन तिवारी। 94 का आपका आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं 95। अप्रैल मई 2020 में बिहार में बेरोजगारी दर बढ़कर कितना हो गया था? इस समय कोरोना का काल था, तो अप्रैल मई में जो बेरोजगारी बढ़कर कितना हो गया था, आपको परसेंटेज बताना है। तो 95 का आपका हो जाएगा बी, 95 का हो जाएगा बी, यानी 46.6%, 46.6%। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में एकमात्र चाय बागान की खेती किस जिले में है? इसका तो आंसर सभी को पता होगा। इसका आंसर क्या होगा? किशनगंज। 96 का आपका हो गया सी। नेशनल हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 2020 के अनुसार बिहार में कितने लोगों पर एक डॉक्टर उपलब्ध है? नेशनल हेल्थ सर्वे किया गया है, उसका रिपोर्ट आया है 2020 में। उसके अनुसार एक आंकड़ा दिया गया है कि कितने लोगों पर एक डॉक्टर उपलब्ध है। तो 97 का हो जाएगा आपका आंसर डी, 24,000 लोगों पे एक डॉक्टर उपलब्ध है। कितने पे? 24,000 पे एक डॉक्टर। ओके, तो 97 का आपका आंसर हो गया, 97 का डी, 24,000 पे। देश की पहली हैप्पीनेस इंडेक्स जारी हुई है। देश की पहली हैप्पीनेस इंडेक्स जारी हुई है रिपोर्ट। तो इसके अनुसार 2020 के अनुसार बिहार का स्थान कैमा है? बिहार का कितना है बताना होगा आपका स्थान। हैप्पीनेस इंडेक्स बिहार, वो इंडिया का नेशनल विश्व का छोड़ दीजिएगा, उसमें 144 है, लेकिन इसका बताना है आपको 98 पे क्या होगा? डी, 25वां। 98 में क्या हो जाएगा? 98 में क्या हो जाएगा? डी। ओके, यानी कि 25वां हैप्पीनेस इंडेक्स, जो देश की ये पहली हैप्पीनेस इंडेक्स है, उसमें बताना है। ये रिपोर्ट जारी हुई 2020 में। इसके अनुसार बिहार का स्थान कितनावां है? तो 25वां है। ठीक है, इस तरह से 98 का आंसर डी हो गया। अब आते हैं 99। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019-20 और बजट 2020, तो 2021। तो अब बताना है सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019-20 में पहली बार किस विषय को शामिल किया गया? मैंने इसके पहले ही बता दिया था आपको, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन और ई शासन दोनों को जोड़ा गया है, 2 भाग, यानी कि सी हो गया इसका आंसर, ए और बी। इस तरह से 99 का आंसर आपका सी हो गया। अब 100 में देखते हैं। अभी नीतीश कुमार को एक सम्मान 2000 में अवार्ड मिला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किस संस्थान के द्वारा नेशनल इंटीग्रेशन अवार्ड 2020 मिला है? आपको ये बताना है। ये तो मिला है, ये भी हम लोग पढ़ सकते हैं। नीतीश कुमार को अभी अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? तो इंटीग्रेशन अवार्ड मिला है, 2020 से सम्मानित किया गया है।
ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लें, ये भी VVI क्वेश्चन है। ओके, तो आपको बताना है क्या कि नीतीश कुमार को किस संस्थान के द्वारा ये नेशनल इंटीग्रेशन अवार्ड 2020 सम्मानित किया गया है। तो आपका 100 का आंसर क्या होगा, अजमेर दरगाह शरीफ कमेटी। क्या हो जाएगा, अजमेर दरगाह शरीफ कमेटी। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर 100 का ए, अजमेर दरगाह समिति। अब देखते हैं नेक्स्ट, बिहार के किस जिले के बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा बिहार में सेब की खेती के लिए HRMN 99 नामक सेब की प्रजाति का एक बगीचा तैयार किया गया है, जिसमें गर्मियों में सेब की खेती की जाएगी। 101 सेब की खेती, इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर, बी। 101 का आंसर हो गया बी। ओके, मुजफ्फरपुर। अब बताना है बिहार के किस व्यक्ति को हिंदी सेवी सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है हिंदी सेवा में। 102 का हो जाएगा आपको सी, डॉक्टर राम बदन बरुआ को। अब आइए A1 103, रामनवमी के मौके पर अयोध्या के रामलला के मंदिर में बिहार के गोविंद भोग चावल से प्रसाद तैयार किया गया। इस चावल का उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है। गोविंद भोग चावल का जो उत्पादन किस जिले में होता है ये आपको बताना है। 103 का हो जाएगा कैमूर। गोविंद भोग चावल का उत्पादन कैमूर में होता है। 103 का हो गया ए। अब आइए 104 पे, बिहार के किस व्यक्ति को एलर्जी के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन से डॉक्टर हैं। 104 का आपका डॉक्टर गौतम मोदी, डॉक्टर गौतम मोदी। 104 का आपका आंसर है बी। अब आइए 105 पे, बिहार में भिखारियों को स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा। इसकी रजिस्ट्रेशन की शुरुआत बिहार के किस शहर से किया गया है। तो ये होगा बोधगया से, ए। 105 का हो गया आपका ए। अब 106 में आइए, धान की फसल को आर्सेनिक से बचाने के लिए किस कृषि विद्यालय के द्वारा आर्सेनिक मिटिगेटर 1 नामक बैक्टीरिया तैयार किया गया है। 106 का भी आपका हो जाएगा कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर, साबोर भागलपुर। ओके, 106 का आपका हो गया ए। अब आइए 107, बिहार के किस जिले में पहली बार काले व नीले गेहूं की खेती की जा रही है। मतलब बिहार के किस जिले में काले व नीले दोनों एक साथ है, इसलिए बताना है। 107 का आंसर हो जाएगा गया। काला और नीला जहाँ आ जाएगा वहाँ पे गया आ जाएगा। अब केवल काला रहेगा तो दरभंगा रहेगा। नेशनल बायोटेक्निकल इंस्टीट्यूट इसका रिसर्च किया है। अब आइए बिहार के, एक मिनट आंसर रख लीजिए। 107 का आंसर हो गया डी। बिहार के किस महिला को लंदन में स्टॉप स्लेवरी मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसका हो जाएगा मोनिका झा शायद। 108 का ए, हाँ मोनिका झा। 108 का ए मोनिका झा। मिशन 4.0 संबंधित है किससे। तो ये हमारे ख्याल से बीज से होना चाहिए, बीज से। 109 का ए। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए किस जिले को सर्वश्रेष्ठ आत्म पुरस्कार दिया गया। किस जिले को 19-20 का जो वित्तीय वर्ष है उसमें सर्वश्रेष्ठ आत्मा किसको बोला गया। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में आत्मा पुरस्कार किसे दिया गया है। 110 का आपका हो जाएगा भागलपुर को दिया गया। आत्म पुरस्कार दिया गया है भागलपुर को। 110 का हो गया बी। अब आइए सीरो सर्वे किससे संबंधित है। सीरो सर्वे किया गया है रोग प्रतिरोधक क्षमता के आकलन के लिए, डी हो जाएगा। 111 का डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 12 वर्ष पुराने कुशहा त्रासदी का संबंध किससे है। कुशहा त्रासदी आपको बताना है, ये 12 वर्ष पहले हुआ था कुशहा त्रासदी। 112 का आपका हो जाएगा आंसर बी। कुशहा त्रासदी बाढ़ से संबंधित है। 112 का बी। अब आइए 13 नंबर देख लें।
13 में क्या कहता है, बिहार के किस जिले में महिला समूह जीविका द्वारा राज्य का पहला ऑनलाइन बाजार खोला गया है? तो ये है हमारे ख्याल से नालंदा होना चाहिए, नहीं भागलपुर ही है। कहाँ है? भागलपुर। जीविका के द्वारा पहला ऑनलाइन बाजार खोला गया है महिला समूह के जीविका के द्वारा। तो ये हो जाएगा जगह 113 का ए, 113 का ए हो जाएगा भागलपुर। नेक्स्ट है, राज्य का सबसे बड़ा और आधुनिक पशु आहार कारखाना है, कहाँ पे है? 114 का हो जाएगा बिहिया पशु आहार कारखाना। स्वनिधि योजना संबंधित है, किससे संबंधित है ये आपको बताना है। स्वनिधि योजना खेतों में काम करने वाले किसानों से, फलों और सब्जी बेचने वाले स्ट्रीट वेंडर से, यही होगा, फलों और सब्जी बेचने वाले स्ट्रीट वेंडर से, जिन्हें इस अंतर्गत 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा। 115 का आपका बी हो जाएगा, 115 का बी हो जाएगा। अब आइए 116, दुल्हन के पहनावे के तौर पर मशहूर बावन बूटी बिहार के किस जिले से संबंधित है? बावन बूटी 116 का हो जाएगा नालंदा से संबंधित है, नालंदा से संबंधित है। 116 का आपका आंसर हो जाएगा सी। अब आइए 117, बिहार की किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया? तो ये किया गया है नल जल योजना, नल जल योजना। 117 का सी होगा, नल जल योजना। अब आइए 117 का सी। 118 को देखते हैं, बिहार के दरभंगा में से किस योजना के तहत विमान सेवा शुरू किया गया है? किस योजना के तहत विमान सेवा शुरू किया गया है? तो ये होगा उड़ान बिहार योजना, उड़ान बिहार योजना। 118 का आपका आंसर होगा, सॉरी ये नहीं होगा, इसका आपका आंसर होगा बी, क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान। ठीक है, क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान 118 का आंसर होगा बी। ओके, 118 का होगा बी, क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान 118। ओके, और 117 का सी था, 114 का आपका आंसर है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सबसे बड़ी जीत किसने हासिल की? तो ये की है सबसे अधिक महबूब आलम ने, शायद डी, 119 का डी, महबूब आलम ने। ओके, सबसे अधिक वोट इन्हीं को आया है, वो है महबूब आलम, आरजेडी से है, 119 का डी। अब 120 देखते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव में कितने निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की? केवल एक, सुमित कुमार ने। ए होगा आंसर, 120 का ए, सुमित कुमार जमुई से। 17वीं विधानसभा चुनाव का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 17वीं विधानसभा का जो नियुक्त किया गया है वो किया गया है विजय कुमार सिन्हा जी को। इसमें है नहीं, ये गलत है, इसमें नाम ही नहीं दिया है। ओके, विधानसभा की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री बनी रेणु बनी, बेतिया से हैं, बीजेपी के सांसद हैं, विधायक हैं, रेणु देवी, 122 का बी। अब है 123, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में निर्वाचित महिला विधायकों की कितना है? 26 है, 123 का सी, 123 का सी। 124, 17वें बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी, 124 का ए। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, नॉट लिस्ट, ये अभी का लास्ट क्वेश्चन है। बिहार एकमात्र रामसर वेटलैंड शामिल हुआ है, कौन है? कांवर झील अभयारण्य, सी, 125 का सी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, शुरू से लास्ट तक देखिए, और जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहे। और हाँ, ये आंसर की है, इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, खुद से मिला सकते हैं, हो सकता है मुझसे भी कुछ गलत हो, उसके लिए क्षमा करेंगे। और बेल आइकन को प्रेस करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खुशखबरी है, 67 का आपका टाइम टेबल घोषित हो गया है, जो कि जुलाई से नोटिफिकेशन आके फॉर्म भरना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए अपने पढ़ाई को ढील न दें।
बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। और जो भी वीडियो आया है सभी को देखें, स्थिरता से देखें, ये नहीं कि हर बड़ा के देख रहे हैं।